एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट हम करने लगे हैं। इसके अंदर प्योर लॉगरिथम हम फाइंड करेंगे आगे जाकर। तो लॉगरिथम निकालने से पहले आप एक चीज़ याद रख लें कि जब भी हम लॉगरिथम निकालते हैं तो फ़र्ज़ करें अगर वही नंबर इस तरह का है, आपने किसी नंबर का लॉगरिथम निकाला और वो इस तरह आएगा, यानी कि एक आपका नंबर इस साइड पे होगा, यानी कि डेसिमल से लेफ्ट साइड पे आपका एक नंबर होगा, उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। डेफिनेशन में पढ़ेंगे तो आपको कहा जाएगा कि इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक, और जो बाकी डेसिमल वाला पार्ट होता है यानी कि डेसिमल के बाद वाला आने वाला पार्ट, उसको हम कहते हैं मेंटिसा। और जो लॉगरिथम होता है उसका जो डेसिमल के बाद हमेशा हम 4 डिजिट्स तक रखते हैं, यानी कि देखें ये डेसिमल आ रहा है और उसके बाद हमेशा 4 डिजिट्स आपको नजर आएंगे जब आप लॉगरिथम निकालेंगे। तो अब आगे हम स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन को। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि आपने सिर्फ ये जो इनके लॉग्स होंगे उनका सिर्फ आपको पहला वाला पार्ट निकालना है जो कि डेसिमल से पहले आता है। तो दो तरह की यहाँ डिविजन्स आ जाती हैं, या तो नंबर जो अभी आपके सामने छः के छः नंबर लिखे हैं इनमें से या तो नंबर वन से बड़ा होगा या नंबर वन से छोटा होगा। तो अगर नंबर वन से बड़ा है तो उसके लिए डिफरेंट रूल्स आ जाएंगे, और अगर वो नंबर वन से छोटा है तो उसके लिए डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स होगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं पहला वाला पार्ट, दूसरा पार्ट, और चौथा पार्ट, और छठा पार्ट। 1, 2, 4 और 6, ये जो चार पार्ट्स हैं ये वन से बड़े नंबर हैं, और जबकि थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट ये वन से छोटे हैं। तो सबसे पहले हम 1, 2, 4 और 6 पार्ट करेंगे, और उसमें हम बताएंगे कि उसका एक रूल डिफाइन कर देते हैं कि उसमें हमने करना क्या होता है। तो इफ नंबर इज ग्रेटर देन वन, जैसा कि वन पार्ट में, सेकंड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में और सिक्स्थ पार्ट में है, तो आपने काउंट क्या करना है। अब ये जो मैंने लिखा है काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, तो पहले पार्ट में आप सोच रहे होंगे डेसिमल किधर आता है। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब किसी नंबर का डेसिमल नहीं लिखा होता तो वो यहाँ एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल एंड पे। तो डेसिमल अगर इधर एग्जिस्ट कर रहा है तो लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स आ रहे हैं डेसिमल डेसिमल की लेफ्ट साइड पे? 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट्स आते हैं आपके पास, आपने उनकी काउंटिंग करनी है कि कितने डिजिट्स हैं। तो अगर आपके पास 4 डिजिट्स आ रहे हैं तो फिर आपका लास्ट स्टेप आएगा, और वो होगा कि आपने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स में से एक सब्ट्रैक्ट कर देना है। यानी कि यहाँ जो आपने नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड किए हैं, तो उसमें से अगर आप एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा करेक्टरिस्टिक। अब यही चीज़ इन सब पे अप्लाई करते हैं बारी बारी, जो भी आपके चार पार्ट्स हैं। अब ये देखें 5287 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो 4 डिजिट्स में से एक माइनस कर दें। 4 - 1 कितना होता है? 3 होता है। तो इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 3। बल्कि इसको CH लिख के इज इक्वल टू 3 कर देते
तो पहले पार्ट का करेक्टरिस्टिक कितना हो गया 3, क्योंकि 4 डिजिट्स थे लेफ्ट साइड पे। तो 4 में से एक माइनस कर दें, कितना हो जाएगा 3। सेकंड पार्ट में आ जाए, ये आपका डेसिमल पड़ा हुआ है। डेसिमल की लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं आपके पास? 2 डिजिट्स हैं। 2 में से एक माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 1। तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना हो गया? 1। फिर आ जाएं आपके फोर्थ पार्ट में। ये आपका डेसिमल पड़ा हुआ है। डेसिमल के इस साइड पे कितने डिजिट्स हैं? 3। तो 3 - 1 कर दे, हमेशा आपने -1 ही करना है। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। तो आपका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा 2। ये आपका छठा पार्ट आ गया। इसका डेसिमल जब नहीं लिखा हुआ तो यहाँ होगा। तो टोटल डिजिट्स कितने लेफ्ट साइड पे? 1 2 3 4 5 6। 6 डिजिट्स हैं आपके पास। तो डिजिट्स में से एक माइनस कर दें, कितना हो जाएगा? 5। तो ये आपका जो पहली कंडीशन है, अगर आपका नंबर 1 से ग्रेटर है तो फिर आपके करेक्टरिस्टिक्स ये आ जाएंगे। अब देखें, यहाँ मैंने रूल डिफरेंट कर दिया है, क्योंकि अब हम थर्ड पार्ट को और फिफ्थ पार्ट को अटेम्प्ट करने वाले हैं। नंबर क्या है? <<1 है। मैंने साइन यहाँ <<1 का कर दिया। अब आपने करने हैं काउंट नंबर ऑफ जीरोस। कहाँ? टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ये देखें, आप यहाँ से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, ये जीरो है, ये जीरो है, और ये पहला नॉन जीरो डिजिट आपके पास आया 5। 5 की लेफ्ट साइड पे कितने जीरोस हैं? 2। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप पूरे के पूरे जीरोस गिन लें, डेसिमल के बाद वाला भी। तो फिर तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। जिस तरह यहाँ 2 जीरोस, आप ये वाला और ये वाला गिन लेंगे ना, तो 2 जीरोस हो जाएंगे। तो फिर आपका 2 - 2 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ये वाला जीरो गिन रहे हैं, 5 के इमीजिएटली ये वाला, तो फिर आपको उसके अंदर एक ऐड भी करना पड़ेगा। तो फिर आपके पास टोटल 2 तब भी दो ही रहेंगे। तो मेरे ख्याल में ना ये वाला आंसर, ये वाला तरीका ज़्यादा बेहतर है। बस यहाँ तक। काउंट नंबर ऑफ जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो 5 आपका पहला नॉन जीरो डिजिट आया है। उसकी इस साइड पे कितने जीरो हैं? 2। तो आपका 2। और इसके अंदर, क्योंकि अब ये 1 से स्मॉलर नंबर है, तो इस वजह से इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो 2 तो आ रहा ही है, लेकिन साथ में ये -2 होगा। अब -2 लिखने के दो तरीके होते हैं। एक ये भी तरीका होता है, आप इस तरह लिख दें। तो -2 ये भी है और ये भी है, तो आपकी मर्जी है, आपने जैसे लिखना है। फिर आ जाएगा ये भी 1 से छोटा नंबर है। तो 4 पहला नॉन जीरो डिजिट आया है। इसके लेफ्ट साइड पे कितने जीरोस आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। तो इसकी करेक्टरिस्टिक हो जाएगी -5। -5 क्यों आया है? क्योंकि ये 1 से छोटा नंबर है, इस केस में भी और इस केस में। तो अगर 1 से छोटा नंबर होता है तो आपके साइन नेगेटिव लगाते हैं, और अगर 1 से बड़ा नंबर होता है तो पॉजिटिव ही चलते रहते हैं। अगर आपके पास 1 से बड़ा नंबर है तो आप उसके टोटल डिजिट्स लेफ्ट साइड पे, डेसिमल की लेफ्ट साइड पे डिजिट्स काउंट करते हैं। तो जितने डिजिट्स आपको मिलते हैं उसमें से आप एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जिस तरह इसके टोटल डिजिट्स 6 थे, तो 6 में 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5। लेकिन अगर आपके पास 1 से छोटा नंबर है, तो फिर आप पहले नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे टोटल जीरोस काउंट करते हैं। तो यहाँ 2 थे, तो आपका -7 लगेगा और 2 आ जाएगा। यहाँ आपके पास टोटल 5 जीरोस हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं, मैं बार बार नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट साइड की बात क्यों कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक क्वेश्चन हो ये वाला ऐसे, तो नॉन जीरो डिजिट पहला आपको कौन सा नजर आ रहा है? ये है। तो फिर भी आप यही 3 जीरो काउंट करेंगे, ये वाले काउंट नहीं होंगे। तो ये चीज़ याद रखनी है कि टोटल जीरोस की बात नहीं हो रही, बल्कि आपकी जो पहला नॉन जीरो डिजिट आ रहा है
उसकी लेफ्ट साइड पे जो जीरोस पड़े हैं उनकी बात होती है। क्योंकि ये तो अब राइट साइड पे चले गए ना जीरोस, लेफ्ट साइड पे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।